नागौद दुर्गापुर जाएंगे सीएम शिवराज। दोपहर 12 बजे है सीएम का कार्यक्रम। नागौद जाकर पूर्व विधायक नगेंद्र के भाई को देंगे श्रद्धांजलि। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे बूथ पर श्रम। रैगांव विधानसभा के सिंहपुर बूथ क्रमांक 4 पर जाएंगे सीएम। युवा कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज कांग्रेस दफ्तर में आयोजित होगी। बैठक में प्रदेश भर के पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। एक फरवरी को होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। आगामी बजट सत्र की तैयारियों को लेकर की जाएगी चर्चा। किसानों मजदूरों के हित में हो सकते हैं महत्वपूर्ण निर्णय। राज्य सरकार का किसानों के हित में अहम फैसला। 15 फरवरी तक होगी कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी। फसलों को बढ़ावा देने पर हो रही समर्थन मूल्य पर खरीदी। अब तक 7,799 क्विंटल मिली फसलों की खरीदी। दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट होगी जिसमें ड्रोन शो भी होगा। इसमें देश में बने 1000 ड्रोन हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस शो को आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस शो के गवाह बनेंगे। ये ड्रोन शो स्टार्टअप बोट लैब किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज देवबंद दौरे पर रहेंगे। जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। सुरक्षा को लेकर तैयारी में जुटा प्रशासन। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिमी यूपी पर फोकस। आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होंगे बीजेपी चाणक्य। पश्चिमी यूपी के बाद जेपी नड्डा का इटावा और औरैया दौरा। कई कार्यक्रमों में शिरकत कर प्रत्याशियों की जीत की राह बनाएंगे आसान। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में आर्थिक अनियमितता का मामला आया सामने। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव बोले, किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं। कुलपति के खिलाफ जांच में दोषी पाए जाने पर हमने कार्रवाई की है। धारा 44 लागू कर तत्काल प्रभाव से कुलपति को हटाया गया। भिंड में मकान का छज्जा गिरने से 5 लोग घायल, एक की हालत नाजुक। डॉक्टर ने किया ग्वालियर रेफर। मौके पर पहुंचे कोतवाली थाना प्रभारी। 4 लोगों को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के माधोगंज हाट की ये घटना। शुजालपुर के अकोदिया थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात करने आए 4 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि मखावत गांव में एक सामूहिक समारोह के दौरान रात के वक्त कुछ बदमाश यहां रखे वाहनों को चुराने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि उनके कुछ साथी मौके से फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों ने चारों बदमाशों की रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की। आरोपियों को पुलिस को सौंपने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण अकोदिया थाने पहुंचे और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुक्रवार का दिन वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ा ही दुखद साबित हुआ है। पास के धमोखर बफर परिक्षेत्र में जहां एक वयस्क बाघ की मौत हो गई, तो वहीं
पनपथा कोर सीमा से लगे जंगल में एक तेंदुए को शिकारियों ने फंदे में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में पार्क प्रबंधन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से फंदे में प्रयुक्त औजार जब्त करते हुए शिकारियों की धरपकड़ भी तेज कर दी है। क्षेत्र संचालक बीएस अग्नेगिरी ने जानकारी दी कि डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत थाना खरीदी केंद्र कलेक्टर की चेतावनी का असर भी खरीदी केंद्र में देखने को नहीं मिल रहा है। समिति प्रबंधन के द्वारा किसानों से अधिक मात्रा में धान खरीदी की जा रही है, जहां शासन ने प्रति बोरा 40 किलो 600 ग्राम धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में किसानों को प्रति बारदाना नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में समिति प्रबंधन के पास जवाब तक नहीं है। यही नहीं, धान खरीदी केंद्र पहपुटरा में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। धान खरीदी केंद्र में हमालों की भी व्यवस्था नहीं है। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नर्सिंग के रिक्त पदों के लिए संविदा भर्ती हेतु 22 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कहा गया कि बैचलर डिग्री उत्तीर्ण आवेदकों को प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा। संविदा भर्ती प्रक्रिया के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी इस आदेश के विरोध में जीएनएम नर्सिंग के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया। डिप्लोमा प्राप्त लोगों का कहना है कि उनके साथ भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव किया जा रहा है, जबकि राज्य शासन द्वारा इस तरह का आदेश जारी नहीं किया गया। ज्ञापन सौंपकर डिप्लोमा प्राप्त लोगों ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मांग की है कि मेरिट सूची के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। धमतरी में लोग स्वास्थ्य खराब होने पर अस्पताल का रुख करते हैं, क्योंकि वहां जाने से उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलता है और सेहत में सुधार हो जाता है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी ने अनदेखी के चलते लोगों को स्वास्थ्य विभाग के योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है, जिसका उपचार करने वाला कोई नहीं है। दरअसल ग्राम गडोंगरी के जिस भवन में उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है, वो भवन काफी जर्जर हो चुका है। लिहाजा यहाँ पर पदस्थ स्वास्थ्य कर्मियों को इसी जर्जर भवन में इलाज के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीण कई बार नए इस भवन की मरम्मत या नए भवन निर्माण का मांग कर चुके हैं, पर जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भय्यू महाराज आत्महत्या मामले की हुई फाइनल सुनवाई। कोर्ट ने मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद और केयरटेकर पलक को दोषी ठहराया है। इंदौर में भय्यू महाराज सुसाइड केस पर कोर्ट फैसला। मुख्य सेवादार, ड्राइवर और केयरटेकर को सजा का ऐलान। सभी को 6-6 साल की सुनाई सजा। पश्चिम मध्य रेलवे अंतर्गत कटनी में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा रेल फ्लाईओवर। ग्वालियर केजीबाजी विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कलेक्टर ने एफआईआर करने के लिए आदेश जारी किए हैं।
गुना में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटा लिया है। गुना के नानाखेड़ी क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर ने कर रखा था जमीन पर कब्जा। राजधानी भोपाल के बैरसिया में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक युवक को एक लड़की के साथ चैटिंग करना भारी पड़ गया। लड़की के भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। मारने के बाद आरोपी ने लाश को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है। मुरैना के ट्रांसपोर्ट कारोबारी के पुत्र को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी पति पत्नी फरार हो गए हैं। इंदौर में दिन दहाड़े 11वीं कक्षा के छात्र की बड़ी ही बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। घटना में मृतक के 2 साथी छात्र भी घायल हुए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह दमकेगा महाकाल का आंगन। 705 करोड़ रुपए के महाकाल विस्तार प्रोजेक्ट के पहले चरण के कामों को दिया जा रहा है फाइनल टच। बलरामपुर जिले की रामानुगंज वन विभाग की टीम ने देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,35,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 871 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3,919 नए मामले। बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,075 मरीज हुए स्वस्थ। वहीं 11 कोरोना मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में पॉजिटिव दर 8.24%। प्रदेश में एक्टिव केस अब 26,000 के पार। इंदौर में कोरोना के 1905 नए केस आए सामने। 2 संक्रमित की हुई मौत। कोरोना के 1905 केस नए सामने। 16,000 से ज्यादा पहुंचा इंदौर जिले में। बालाघाट में 129 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए। पहली बार सैकड़ों पार की संख्या आई सामने। 52 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 373 पहुंची। होम आइसोलेशन में हो रहा उपचार। जम्मू और कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 4,000 से ज्यादा नए कोविड केस दर्ज किए गए। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, तो वहीं 28,156 लोग डिस्चार्ज हुए और 48 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,805 नए मामले सामने आए। 13,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। 34 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने, तो वहीं 45,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। 103 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। मेघालय में 361 नए मामले आए सामने, जो पिछले दिन की तुलना में 73 अधिक है। इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 90,000 के पार हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,044 मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 8,042 लोग डिस्चार्ज हुए और 25 लोगों की मृत्यु हो गई। असम में कोरोना वायरस के 2,861 नए मामले सामने आए। 6,002 लोग डिस्चार्ज हुए, तो वहीं 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 4,630 नए केस सामने आए। 19 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में 8,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 1,545 नए केस सामने आए। 3 मरीजों की मौत। एक दिन में 2,400 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए।
फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 407 नए संक्रमित, 1000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात, तो एक संक्रमित की मौत हो गई। राजधानी रायपुर में नाइट कर्फ्यू में मिली छूट, अब रात 12 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट, बेकरी व ढाबे। कोरोना के केस में हो रही कमी को देखते हुए लिया गया यह निर्णय। रायपुर में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल, अब राजधानी में रात को भी जारी रहेगा टीकाकरण अभियान। राजधानी के 2 वैक्सीन सेंटर में दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक मिलेगी वैक्सीनेशन की सुविधा। शहीद स्मारक भवन और पंडरी में शुरू हो गई है सुविधा। कोरोना के प्रकोप से बंद स्कूल, कॉलेज सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की तैयारी। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ शुरू की चर्चा। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में जारी है सर्दी का सितम। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री पर पहुंचा। छत्तीसगढ़ में लगातार बनी हुई है कोल्ड डे की स्थिति, कई जिलों में तापमान सामान्य से 7 डिग्री तक हुआ कम। चुनाव सुधारों की वकालत करने वाले समूह एजीआर ने एक रिपोर्ट सामने रखी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सबसे अमीर पार्टी है। दूसरे नंबर पर मायावती की बसपा है, जिसकी संपत्ति 698 करोड़ से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, उसने 588 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सामने रखी है। बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले सरकार ने नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति की है। इस बार ये जिम्मेदारी डॉक्टर वी अनंत को दी गई है। अनंत नागेश्वरन वर्ष 2019 से 2021 के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पार्ट टाइम नंबर रह चुके हैं। राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं की 31 जनवरी को होगी वर्चुअल बैठक। कोरोना महामारी के मद्देनजर बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा नशे में ड्राइविंग से हुई मामूली दुर्घटना में भी नरमी की गुंजाइश नहीं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुरक्षा के और चाक चौबंद इंतजाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है। कहा केंद्र और दिल्ली सरकार संयुक्त बैठक कर ले, तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर निर्णय। कानपुर और फतेहपुर की राजनीति में अच्छी पैठ बनाने वाले राकेश सचान ने कांग्रेस छोड़कर ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। आईआरबी एनटीपीसी छात्रों के बवाल की वजह से पटना में नेशनल हाईवे पर जाम, थमी गाड़ियों की रफ्तार। आईआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद को लेकर आज छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार बंद के ऐलान का विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया है। इसको लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बयान जारी किया है। छात्रों को भड़काने के आरोप में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आईआरबी एनटीपीसी बवाल में बिहार बंद में हिस्सा नहीं लेंगे खान सर, छात्रों से की प्रोटेस्ट न करने की अपील। बिहार बंद में हिस्सा नहीं लेंगे खान सर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने रेलवे से मुंबई पुलिस ने 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए निर्भया स्क्वाड हेल्पलाइन नंबर 103 किया लॉन्च।